नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आज तहे दिल से मैं मानता हूं कि दिवाली अपने आप में एक इतना बड़ा त्योहार है जिसको हमें सबको मनाना चाहिए। इसके साथ-साथ हम जब देखते हैं दिवाली के साथ में हम लोग बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं, जहां पर हम साफ-सफाई पे पूरा ध्यान देते हैं, पुरानी चीज़ों को निकाल के उनको नई चीज़ों में बदली करने की बात करते हैं। इसके साथ-साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जिनका हम लोग ध्यान देते हैं, वो ये है कि दिवाली एक विजय का पर्व है। ऐसा ही कुछ इतिहास में भी है, सिख इतिहास के अंदर जब हम बात करते हैं, जिसके बारे में आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि सिख इतिहास में दिवाली को किस तरह से मनाया जाता है या क्यों मनाया जाता है। जहाँ मैंने इस बारे में इस बार और डीप में पढ़ा तो वहाँ मुझे पता लगा कि सिर्फ और सिर्फ ये एक घटना नहीं थी जिसके अंदर में गुरु हरगोबिंद सिंह जी कुछ राजाओं को ग्वालियर के किले से छुड़ा के लेके आए थे, पर इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सत्याग्रह की शुरुआत भी शायद यहीं से हम मान सकते हैं। एक विजय का पर्व और एक धर्म युद्ध की विजय भी मान सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा युद्ध था जहां पर कई राजा ऑलरेडी ग्वालियर के किले के अंदर कैद थे, शाही कैद में थे और वहां से वो छुट के बाहर आए। तो ऐसे में इसका इतिहास जो शुरू होता है वो शुरू होता है जहां गुरु अर्जन देव जी की शहादत होती है और वो भी कुछ झूठ इंफॉर्मेशन जहांगीर तक पहुंचाई गई थी और जहांगीर ने अपनी खुद की किताब के अंदर इस चीज को लिखा है 1606 के अंदर में कि कैसे एक फकीर जो गद्दी नशी है वो अपने आप को बहुत अलग मुसलमानों से और हिंदुओं से अलग मानते हुए लोगों को झूठ फैला रहे हैं। इस तरह का उसने अपने उस किताब के अंदर में भी जिक्र किया है और वो चाहता था कि या तो उनको मार दिया जाए या उनको मुसलमान बना दिया जाए, पर गुरु अर्जन देव जी इस चीज को नहीं माने और उन्होंने अपनी शहादत को कबूल किया और वो शहीद हो गए। और उससे जहां लग रहा था जहांगीर को कि ये लोग दब जाएंगे, ये लोग नहीं उठेंगे और ये डर जाएंगे, ऐसा हुआ नहीं, बल्कि अब और ज्यादा तीव्रता के साथ में लोग इस चीज को समझने लगे और वो सिख धर्म को अपनाने भी लगे और इसकी इज्जत भी और करने लगे। इसके साथ साथ कुछ फौज भी इकट्ठी होने लगी जो लोग अपने खुद के आत्मरक्षा के लिए खुद को डेवलप करने लग गए। तो ऐसे में जहां चंदू जो दरबारी था मुगल सल्तनत का, वो पहले से ही बहुत ही ईर्ष्या रखता था गुरुगढ़ से और वो चाहता था कि उनकी बेटी गुरु हरगोबिंद सिंह जी के साथ उनकी शादी हो जाए, जो कि लोगों के कहने पे गुरु अर्जन देव जी ने मना कर दिया। उसके बाद में उसको इस चीज़ का बहुत अंदर तक उसने बुरा मनाया और वो एक बहुत बड़ी कड़ी था जिसके अंदर में अर्जुन देव जी को शहादत देनी पड़ी। ना सिर्फ गुरु अर्जन देव जी को शहादत देनी पड़ी बल्कि गुरु हरगोबिंद सिंह जी के लिए भी उसने बहुत बड़े गड्ढे खोदे। तो जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद सिंह जी को जब देखा कि वो अपनी फौज भी बना रहे हैं और हो सकता है ये भी बगावत करने पे उतर आए, तो उन्होंने पहले तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उनके साथ में शिकार खेला और आगरा की तरफ आए। पर जब उन्हें चंदू और बाकी और अहलकारों ने और उनके बारे में बुरा भला कहा और उनको और भी गलत इंफॉर्मेशन दी, तो उसके बाद में जहांगीर ने कहा कि ये लोग बगावत कर सकते हैं। तो गुरु हरगोबिंद सिंह जी को उन्होंने 12 साल की कैद, शाही कैद सुनाई और ग्वालियर के किले में भेजा, क्योंकि अब थोड़ा सा दोस्ती वाला भी माहौल हो चुका है जहांगीर और गुरु हरगोबिंद सिंह जी के बीच में। तो उन्होंने कहा कि इनके लिए जो खाना हो वो एक ठीक ठाक दर्जे का हो और एक शाही खाना भी उनको दिया जाए। तो जब गुरु हरगोबिंद सिंह जी ग्वालियर के किले पहुंचे तो उन्होंने देखा उनसे पहले भी कई और राजा इसी तरीके से उनकी कैद में थे, ग्वालियर के किले में कैद थे, पर उनके लिए खाने का कोई खास इंतजाम नहीं था जो इंतजाम गुरु हरगोबिंद सिंह जी के लिए किया गया। तो उन्होंने अपना जो भी खाने का इंतजाम था वो सारा का सारा वो बाकी राजाओं के अंदर बांट देते थे और अपने लिए जो सिख उनके लिए थोड़ा बहुत खाना लेके आते थे उस पर ही अपना गुजारा करने लगे, जिससे कि
जो बाकी राजा थे उन लोगों के बीच में एक खुशी का माहौल बन गया और एक ऐसा माहौल बन गया जिसमें उनको लगा कि हाँ, हमारी भी सुनी जा रही है। ऐसे समय में जो उस किले का मेन चौकीदार था या मेन जो उसको पूरा देखने वाला था शाही हिसाब से पहरेदार, उसका नाम था हरिदास। तो हरिदास गुरुजी के साथ में बहुत ही उनको घनिष्ठता हुई और वो उनको मानने लग गए। और इसी दौरान में चंदू ने अपने 2 बार उनकी जान पे हमला करने के लिए हरिदास को उकसाया और हरिदास के पास में एक चिट्ठी लिख के पहले भेजा कि आप इनको इनके खाने में जहर डाल दीजिए और इनको खत्म कर दीजिए। जिसको कि हरिदास अपना चिट्ठी लेके गुरु हरगोविंद सिंह जी के पास गया और उनको बताया कि इस तरह से आपकी जान को खतरा है। और जब जहर नहीं दिया गया तो चंदू ने एक और चिट्ठी उनको भेजी हरिदास को कि और लालच ज्यादा बढ़ा देते हुए कि आपको मैं कपड़े भेज रहा हूँ, इसमें जहर है, आप उनको दे दीजिए, पहना दीजिए, जिससे कि वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं आएगा। तो ये भी वो चिट्ठी लेके पहुंच गया गुरु हरगोविंद सिंह जी के पास और वो बताया। तो इसी दौरान में जब 2 हमले भी हो गए एक तरीके से उनकी जान के ऊपर, और उसके साथ साथ में लोगों का दबाव जहांगीर के ऊपर में पड़ने लग गया। तो जहां जहांगीर के ऊपर दबाव पड़ा तो वहां 2 साल के अंदर ही जहांगीर ने उनकी सजा को खत्म किया और उन्होंने अपना वजीर खान को भेजा कि जाइए जाके उनको गुरु हरगोविंद सिंह जी को बोलिए कि आपकी सजा खत्म हो गई और आप को हम आजाद करते हैं। यहाँ पर एक पहला सत्याग्रह है, मैं सोचता हूँ समझता हूँ कि हुआ है, जहाँ गुरु हरगोविंद सिंह जी ने बाकी राजाओं के कहने पे और उनके दुख सुनने के बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अकेला इस किले से नहीं जाऊंगा, आप बाकी राजाओं को भी यहाँ से छोड़िए। तो ये बात सुनने के बाद में जहांगीर, क्योंकि उसको लग रहा था कि मुझसे गलती हुई है और मुझे उस गलती का सुधार करना, उसने कहा कि जो भी गुरु हरगोविंद सिंह जी के चोले का पकड़ के, उनके पल्लू पकड़ के या उनके हाथ पकड़ के बाहर निकल पाएगा, उनको हम आजाद करते हैं। तो ये बात सुन के उनको लगा, जहांगीर को लगा, वजीर खान को लगा कि ये तो कितने लोग बाहर आ जाएंगे, 10 लोग, 15 लोग, 4 लोग। पर जब गुरु हरगोविंद सिंह जी के पास एक बार पहुंचे तो उन्होंने अपना चोला बनवाया जिनकी के 52 कलियां रखी गई और वो कलियां सब एक कलियां उन्होंने हर राजा को पकड़ाई और उस तरीके से अपने साथ साथ उन्होंने बाकी राजाओं को भी आजाद करवा के आज दिवाली के दिन वो अमृतसर पहुंचे थे। जिस वजह से दिवाली सिखों के लिए एक पर्व है, एक खुशियों का दिन है, एक विजय पर्व है, जहां पर उन्होंने एक धर्म युद्ध की विजय पाके आए थे। इतने राजाओं को उन्होंने एक साथ छुड़वा के लेकर आए, एक पहले सत्याग्रह की शुरुआत मेरे हिसाब से थी। तो ऐसे में दिवाली हम एक सिखों के इतिहास के हिसाब से बहुत ही अहम मानी जा सकती है। मैं जब इस पूरे वाकया को, इतिहास को समझ रहा था, पढ़ रहा था, उस दौरान एक चीज बहुत समझ में आई थी, वो ये थी कि कैसे हम इस पर्व को दोस्ती में या पुराने गिले शिकवों को दूर करने के लिए समझ सकते हैं और अपने साथ साथ दूसरों का भी किस तरह से भला देखते हुए ना सिर्फ अपनी आज़ादी बल्कि बाकियों की भी आज़ादी को ध्यान में रखते हुए हम आगे चल सकते हैं। तो इसको भी किस तरह से इस इतिहास के अंदर बताया गया है और एक खुशियों का पर्व जहां हम अपने घर में वापस लौट रहे हैं, वो भी एक पर्व है और हम सब मिलके उस चीज़ को मनाते हैं। तो इस जानकारी के साथ में मैं आप सबको फिर से दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा रखता हूं कि आपको इस इतिहास से कुछ आपको और सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा, जिससे कि आप अपनी आने वाली दिवाली को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।